नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्णमाला परीक्षण, जो आपका ग्रुप सी का सबसे पहला ही टॉपिक है। आपके आगामी जो आबकारी परिवहन सिपाही और आबकारी उप निरीक्षक की जो भर्ती होने वाली है, उसका जो एग्जाम है वह मार्च में शिफ्ट हो गया। उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वर्णमाला परीक्षण से हर बार जो क्वेश्चंस है परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को, सारे टाइप्स को हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके ग्रुप सी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको ही लिया गया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, रीजनिंग और मैथ का जो टॉपिक होता है, वो जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। आप उसे डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए ये पीडीएफ जो है वह मैं आपका टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको दोबारा से आप प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा। साथ में देखिए, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलरली मिल सके। आपकी जो तैयारी है वह और भी अच्छी हो सके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं बहुत ही इजी वे में इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा, जिससे आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शब्द एडिक्वालिटी में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो आपने बताना है कि इस शब्द में ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जो उसी सीक्वेंस में है जो आपके वर्णमाला में होते हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपने जो शब्द दे रखा है उस शब्द को एज इट इज उतार लेना है। एडिक्वालिटी शब्द यहाँ पे इसको दे रखा है, आपने इसको एज इट इज उतार लेना है। सबसे पहला काम आपने यही करना है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपका ए है, तो जो सबसे पहला लेटर होगा हमने वहां से स्टार्ट करना है। ए के बाद देखिए क्या आता है, बी। आपने केवल अल्फाबेट पढ़ना है, बस आपने ऊपर वाले जो करेक्टर है इसको नहीं देखना है। अभी आपने केवल अल्फाबेट पढ़ना है। ए के बाद देखिए आता है बी, सी। जहां पे मैच कर जाएगा आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। तो कोई सा भी मैच नहीं किया। ठीक हो गया। इसके बाद आपने पहला लेटर हो गया, इसके बाद डी से करना है स्टार्ट। डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो देखिए, एक लेटर आपका यहाँ पे मिल गया। डी के बाद आपका ई आ रहा है यहाँ पे, तो ये एक सीक्वेंस में एक पेयर आपको मिल गया। अब ई से आगे बढ़ना है आपने। डी के बाद ई आता है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो कोई सा भी मैच नहीं किया। डी हो गया हमारा। इसके बाद हमने ई से देखना है। ई से आगे बढ़ेंगे, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो कोई सा भी आपका मैच नहीं किया है। अब आपने क्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। क्यू के बाद देखिए आर, एस, टी। तो एक आपका क्यू टी मिल गया। क्यू से हमने स्टार्ट किया था। देखिए, क्यू, क्यू के बाद आपका क्या आता है, क्यू के बाद आपका आर आता है, आर, एस, टी। तो यहाँ पे मैच कर गया, तो एक सीक्वेंस आपको क्यू टी मिल गया। अब आगे बढ़ना है, क्यू टी से आगे टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू। तो कोई सा भी मैच नहीं किया। अब इसके बाद हम लोग यू से स्टार्ट करेंगे। तो यू के बाद क्या आता है, वी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कोई सा भी मैच नहीं किया। फिर ए से फिर से स्टार्ट करना है, बी, सी, डी, ई। तो आपको कोई सा भी मैच नहीं किया। टी के बाद यू, वी, डब्ल्यू। कोई सा भी आपका मैच नहीं किया। फिर ई के बाद आपने देखना है, ई के बाद एफ और जी। कोई सा भी मैच नहीं किया। फिर एल के बाद देखना है, एल के बाद एम। कोई सा भी मैच नहीं किया। और वाई खत्म हो गया। अब फिर इसको हमने रिवर्स से स्टार्ट करना है। एक बार हमने यहां से स्टार्ट, वाई से फिर इस तरफ को जाना है। अब हमने वाई से स्टार्ट करना है। तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। तो जेड नहीं मिला आपका। तो जहां पे आपकी अल्फाबेट खत्म हो जाती है, हमने वहीं तक काउंट करना है। अब वाई हो गया। उसके बाद हमने एल को देखना है। एल के बाद हमने क्या देखना है, एल के बाद क्या आता है, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो एक आपका फिर से मैच कर गया, एल और क्यू। एल और क्यू आपका मैच कर गया। ठीक हो गया। क्यू के बाद आर, एस, टी। कोई सा भी मैच नहीं किया। फिर ई के बाद फिर हमने स्टार्ट करना है। ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे,
के एल, कोई सा भी मैच नहीं किया। फिर टी के बाद हमने, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई सा भी आपका मैच नहीं किया। देखिए आपने खाली कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। उसके बाद ए के बाद बी सी डी ई एफ, कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई सा भी। क्यू के बाद आर एस टी यू, कोई सा भी मैच नहीं किया। फिर ई के बाद एफ जी, कोई सा भी मैच नहीं किया। डी के बाद ई, कोई सा भी मैच नहीं किया। तो केवल आपके तीन पेयर बने, डीई क्यू टी एल ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीन ऐसे अक्षर पेयर मौजूद हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में के अनुसार हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी और इस तरह के और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द के सभी अक्षरों को फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला में रखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से पांचवें स्थान पे होगा। तो ये क्या कह रहा है कि यदि रिप्रेजेंटेशन शब्द के सभी अक्षरों को फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में, तो वर्णमाला के क्रम में रखना है तो अक्षर बाएं छोर से पांचवा स्थान कौन सा होगा। तो देखिए आपने सबसे पहले जो आपका वर्ड दे रखा है, तो शब्द दे रखा है, आपने उसको लिख लेना है। रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है, रिप्रेजेंटेशन। तो आपने इसको लिख लिया। अब आपने देखिए क्या करना है कि इनमें जो अल्फाबेट्स हैं उनको बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में रखना है। तो जैसे सबसे पहले ए आता है तो आपने पहले ए लिखना है, बी आता है तो फिर बी लिखना है, सी आता है तो सी लिखना है। तो देखिए यहां सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ए है, ए को लिख लिया। अब इसके बाद देखिए ए के बाद क्या था, बी हम लोग अपने वर्ड में देख लेंगे कि बी कहीं आ रहा है तो बी नहीं आ रहा है। सी कहीं आ रहा है, सी भी नहीं आ रहा है। डी कहीं आ रहा है, डी भी नहीं आ रहा है। ई कहीं आ रहा है तो ई आपका देखिए एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है। 3 बार ई आ रहा है तो आपने 3 बार ई लिख लेना है। ई के बाद एफ आपने देखना है, एफ कहीं है, एफ नहीं है। एफ के बाद आपने जी देखना है, जी कहीं है, जी भी आपका नहीं है। एच आपने देखना है, एच है कहीं, एच भी आपका नहीं है। एच के बाद आई देखना है आपने, आई है कहीं पे, तो आई आपका यहाँ पे है, आई आपने लिख लेना है। आई के बाद आपका क्या आता है, आई के बाद आपने जे देखना है, जे कहीं है, जे भी आपका नहीं है। के देखना है, के है, के भी नहीं है। एल देखना है, एल भी आपका नहीं है। एम देखना है आपने, एम है आपका, एम भी नहीं है। उसके बाद एन देखना है आपने, एन है, एन एक आपका यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे, तो 2 बार एन है तो आपने 2 बार एन लिख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या देखना है, एन के बाद आता है आपका ओ है आपका कहीं, ओ आपका है एक बार तो आपने ओ लिख लेना है। ओ के बाद आपने पी देखना है, पी है, पी आपका यहाँ पे है तो पी आपने यहाँ लिख लेना है। पी के बाद आपने क्यू देखना है, क्यू भी आपका नहीं है। उसके बाद आर देखना है आपने, आर आपका एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो 2 बार आपका आर हो गया, 2 बार आपका आर आ जाएगा। आर के बाद आपने एस देखना है, एस आपका ये है, एक बार आपका एस है तो आपका एस आ गया। ठीक है। एस के बाद आपने टी देखना है, तो टी आपका एक बार यहाँ है, टी आपका 2 बार है तो टी आपने 2 बार लिख लेना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है तो कौन सा अक्षर बाएं छोर से पांचवें स्थान पर होगा। तो आपने बाएं छोर, बाएं हमारा ये वाला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवें स्थान पे आई है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो देख इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे हम लोग इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शब्द सेंट्रीफ्यूगल के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर होगा। तो आपने देखिए ये जो इससे पहले हमने क्वेश्चन बताया था उसी की तरह ये सॉल्व होना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो वर्ड आपका दे रखा है उस वर्ड को आपने नोट डाउन कर लेना है, अपने कॉपी में लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल लिख लिया। अब देखिए इसमें फिर आपने वर्णमाला के अनुसार इसमें व्यवस्थित करना है बाएं से दाएं। तो सबसे पहले ए आता है तो ए है, इसमें ए है। ए के बाद देखिए बी आता है, बी कहीं है, बी नहीं है। सी आता है तो सी है आपका, ये है तो सी आपने लिख लिया। आपने ये भी देखना है कि वर्ड कितनी बार आ रहा है, तो सी एक ही बार आया तो हमने एक ही बार लिख लिया। सी के बाद आपका डी आता है, डी आपका है कहीं तो डी नहीं है। डी के बाद आता है ई, ई आपका है, ई आपका एक बार है तो हमने ई को नोट डाउन कर लिया। हमने ये 3 शब्द अभी तक लिख लिए हैं।
उसके बाद देखिए ई के बाद आता है एफ, एफ है आपका, अब एफ है आपका यहाँ पे, तो एफ आपने नोट कर लिया। एफ के बाद आपका क्या आता है, एफ के बाद आपका जी आता है, तो जी आपका है कहीं, तो जी आपका है, तो आपने जी भी उतार लिया। अब जी के बाद देखिए आपका क्या आता है, एच आता है, एच है कहीं, एच, एच नहीं है कहीं। एच के बाद आई आता है, तो आई आपका है, आई यहाँ पे है, तो हमने आई को नोट डाउन कर लिया। आई के बाद हमारा जे, जे कहीं है, जे कहीं भी नहीं है आपका। जे के बाद के है कहीं, के भी नहीं है। एल देखना है, एल है, एल को हमने नोट डाउन कर लिया। एल के बाद एम, एम है कहीं, एम कहीं नहीं है। एम के बाद आता है एन, तो एन आपका यहाँ पे है, तो हमने एन को नोट डाउन कर लिया। एन के बाद आपका ओ आता है, ओ कहीं भी नहीं है यहाँ पे। ओ के बाद आपका पी आता है, पी भी कहीं नहीं है आपका। पी के बाद क्यू आता है, क्यू भी कहीं नहीं है आपका। आर, आर आपका है, तो आर आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। आर के बाद, आर एक ही बार है, तो आर के बाद हमने नोट डाउन करना है। आर के बाद एस है, एस कहीं है, तो एस भी कहीं नहीं है आपका। टी कहीं है, तो टी आपका यहाँ पे है। अब बचा आपका यू, तो आपने यू यहाँ पे उतार लिया। अब ये कह रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से सातवें अक्षर से दाएं तीसरा अक्षर होगा, तो हमने सबसे पहले दाएं से सातवां, दाएं से सातवां कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, दाएं से सातवां जी है। अभी कह रहा है कि दाएं से तीसरा होगा, तो इसके तीसरा कौन सा है दाईं तरफ, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा आपका एन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, और आपने इस तरह से उसको सॉल्व करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी इनको आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि इंपॉर्टेंट शब्द को, शब्द के अक्षरों को के क्रम को इस प्रकार बदला जाए कि पहला, पहला 9वां अक्षर परस्पर बदल रहा है, बदल ले, दूसरा 8वें से बदल ले, तीसरा 7वें से बदल ले, और इसी प्रकार आगे, तो ए के दाहिने, ए के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपने शब्द को लिख लेना है, शब्द क्या है आपका, इंपॉर्टेंट, शब्द है आपका इंपॉर्टेंट, शब्द को हमने लिख लिया। अब ये कह रहा है कि जो पहला शब्द है, यानी कि देखिए इसमें शब्द कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कह रहा है कि पहला अक्षर 9वें से परस्पर स्थान बदल ले। तो देखिए जो नवा है वह आपका पहला हो जाएगा, और जो पहला है वह आपका नवा हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा आपका, आई यहां पे आ जाएगा। ऐसे आपका एम आपका यहां पे आ जाएगा, उसके बाद एन आगे आ जाएगा, तो ये परस्पर आपके स्थान बदल रहे हैं, ये टी है आपका। उसके बाद पी आ जाएगा, उसके बाद आपका ए आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका ओ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका टी आ जाएगा, और आर आपका एज इट इज आ जाएगा, आर बीच में है। अब ये कह रहा है कि तो ए के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो ए आपका यहाँ पे है, इससे हमने चौथा दाहिना देखना है, 1 2 3 4, तो चौथा दाहिना कौन सा है, पी है, तो पी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, आपने इस तरह से इनको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी वे में ये हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि शब्द मिस फॉर्च्यून के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे इस प्रकार अन्य अक्षर परस्पर परिवर्तित किए जाएं, तो बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए फिर से आपने सबसे पहले वही जो मैंने बताया है कि जो आपका वर्ड दे रखा है उस वर्ड को आपने नोट डाउन कर लेना है, अपने नोटबुक में लिख लेना है। अब ये कह रहा है कि उससे पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि पहला 9वें से बदल रहा है, दूसरा 8वें से बदल रहा है। अब ये कह रहा है कि पहला दूसरे से बदल रहा है, यानी कि ये दोनों आपस में, एम और आई आपस में बदल रहे हैं, तो आई पहला हो जाएगा और एम आपका दूसरा हो जाएगा। फिर ये आपका चौथा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका एस इधर आ जाएगा, ये आपका आर इधर जाएगा, ये आपका ओ इधर आ जाएगा, ये आपस में बदल रहे हैं ना, तो यू इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि इसी प्रकार इसके, अब ये कह रहा है कि बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं हमारा यहाँ होता है, दाएं हमारा यहाँ होता है, तो बाएं से आठवां आपने नोट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवां आपका टी है, तो टी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए होप सो आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हॉरिजॉन्ट, हॉरिजॉन्ट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले किया था उसी तरह से ये भी सॉल्व होना है। तो सबसे पहले हमने जो
वर्ड है वो हमने नोट कर लेना, हॉरिजॉन्ट, हॉरिजॉन्ट को हमने नोट डाउन कर लेना है। अब देखिए सबसे पहले एच से हमने स्टार्ट करना है। एच के बाद आपका क्या आता है, एच के बाद आई जे के एल एम एन, तो एच, तो एन आपका मिल गया, एन उसी स्थान पे है जितने एच और एन के बीच में जगह होती है। तो एच के बाद एच एन एक आपका पेयर बन जाएगा। एन के बाद आपका ओ आता है, ठीक है, एच वाला हो गया हमारा। अब उसके बाद ओ से स्टार्ट करना है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, तो कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद आर से स्टार्ट करना है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई सा भी आपका मैच नहीं किया। उसके बाद आई से स्टार्ट करना है, जे के एल एम, कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद जेड, जेड के बाद, जेड तो आखिरी अंतिम ही है, तो जेड के बाद आपका कुछ वैसे ही नहीं आएगा। ओ के बाद पी क्यू, तो कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद एन से स्टार्ट करना है, एन के बाद ओ आता है, तो ये भी मैच नहीं। अब फिर हमने रिवर्स स्टार्ट करना है, टी से स्टार्ट करना है, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद एन से, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ आता है, तो एक पेयर आपका एन ओ बन गया, एक पेयर आपका एन ओ बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद ओ के बाद पी क्यू आर, तो एक और मैच कर गया, एन और आर एक और बन जाएगा आपका, एक पेयर आपका एन और आर बन गया। आर के बाद एस टी, तो और कोई भी मैच नहीं किया। उसके बाद ओ से स्टार्ट करना है, ओ के बाद पी क्यू आर, तो एक और मैच कर गया आपका ओ आर, ओ आर आपका मैच कर गया, ठीक हो गया। आर एस टी, और कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड के बाद तो कोई आता ही नहीं है, तो ये यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद आई, आई के बाद आपका क्या आता है, जे के एल, तो कोई सा भी आपका मैच नहीं किया। उसके बाद आपका आर आता है, आर के बाद एस टी, तो कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद ओ के बाद ओ के बाद पी, कोई सा भी मैच, तो अन्य में और कोई सा भी मैच नहीं किया। तो आपके कितने बने, एक दो तीन चार, चार पेयर बन गए। उसका तो सही जवाब हो जाएगा तीन से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि चार पेयर इसमें आपके बने हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होप सो आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी तरह का। एडवर्टाइजमेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच इस शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का हमने अभी जस्ट किया है। तो सबसे पहले आपने वही काम करना है, आपने जो आपका शब्द दे रखा है उसको आपने एज इट इज उतार लेना है और फिर उसका सीक्वेंस हमने देखना है। तो ए से हम स्टार्ट कर लेंगे। फिर से ए के बाद देखिए बी सी टी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो कोई सा भी आपका मैच नहीं किया। उसके बाद डी से स्टार्ट करेंगे, डी के बाद ई एफ जी एच आई, तो आपका एक मिल गया डी आई, डी आई आपका एक शब्द मिल गया। आई के बाद जे के एल एम एन, तो देखिए एक और मैच कर गया, ए और डी और एन, डी और एन आपका दो हो गया। एन के बाद ओ, मैच नहीं किया। फिर हमने वी से स्टार्ट करना है, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई सा भी आपका मैच नहीं किया। उसके बाद ई से एफ जी एच आई जे के एल एम एन, कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद आर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद टी से स्टार्ट करना है हमने, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई सा भी मैच नहीं किया। उसके बाद आई से स्टार्ट करना है, जे के एल एम एन, तो आपका एक हो गया आई एन, आई एन आपका मिल गया एक और, एन ओ। अब इसके बाद फिर हमने एस से स्टार्ट करना है, एस के बाद आपका आता है टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई सा भी मैच नहीं किया। ई के बाद फिर स्टार्ट करना है एफ जी एच आई, कोई सा भी मैच नहीं किया। एम के बाद फिर स्टार्ट करना है हमने एम एन ओ पी, कोई सा भी मैच नहीं किया। ई के बाद एफ जी, कोई सा भी मैच नहीं किया। फिर एन के बाद ओ, कोई सा भी मैच नहीं। अब रिवर्स हमने चलना है, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई सा भी मैच नहीं किया। फिर उससे हमने एन से स्टार्ट करना है, ओ पी क्यू आर एस टी, तो एक आपका एन टी मिल गया, एक और पेयर आपका मिल गया। टी यू वी
WXYZ, तो ये भी आपका नहीं बना। उसके बाद हमने ई से स्टार्ट करना है, FGHI, तो EI एक और आपका मिल गया, IJKLMNO, तो आपका और कोई सा भी नहीं बना। M के बाद NOPQR, तो एक आपका MR और बन गया, MR बन गया, RSTUV। उसके बाद ई से देखना FGHIJKLM, नहीं बना। एस के बाद देखना है आपने TUVWXYZ, नहीं बना। आई के बाद देखना है आपने, आई के बाद JKLMNO, नहीं बना आपका। टी के बाद आपने देखना UVWXY, नहीं बना। आर के बाद देखना है आपने STUV, नहीं बना। ई के बाद FGH, नहीं बना। वी के बाद देखना है आपने WXY, नहीं बना। डी के बाद नहीं बना और ए के बाद भी आपका नहीं बना। तो आपके कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। तो देखिए होप सो आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। देखिए जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है वह इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपने क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके तत्काल पहले 5 तथा तत्काल बाद 8 आना चाहिए। तो आपने यहाँ पे कई वो दे रखे हैं, डिजिट दे रखे हैं, आपने ये बताना है कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 5 और बाद में 8, यानी कि देखिए 7 ये है तो कितने ऐसे हैं कि जिनके 7 के पहले 5 आ रहा है और तत्काल बाद 8 आ रहा है। तो आपने 5 7 8 ढूंढना है जो सीक्वेंस में होगा। हम लोग देख लेते हैं इसमें 5 7 8 आपको कहीं दिख रहा है, 5 7 8 आपने दिखना है, 5 7 8 5 7 8 5 7 8, देखिए 5 7 8 तो आपका एक ये है, उसके बाद आपका 5 7 8 ये है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फिर ढूंढना है 5 7 8 5 7 8, बस दो ही आपके 5 7 8 मिल रहे हैं, ठीक हो गया। देखिए अगर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपने केवल 7 ढूंढो, 7 यहाँ पे इसके तत्काल 5 है या बाद में 8 है, नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे भी ढूंढना है। तो आपने कुल मिला के 5 7 8 ढूंढना है, 5 7 8 आपका नहीं है, दो जगह है केवल आपका, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह का आपका और भी क्लियर हो जाएगा। अब आपने इसमें बताना है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तत्काल पहले 8 और तत्काल बाद 6 आ रहा है, यानी कि कितने 3 ऐसे हैं जिनके तत्काल पहले 8 आ रहा है और तत्काल बाद 6 आ रहा है, यानी कि 836 आपने ढूंढना है। तो 836 देखिए आपने इसमें ढूंढना है, एक 836 ये है, एक 836 आपका ये है, एक 836 आपका ये हो जाएगा, एक 836 आपका ये हो जाएगा, और कोई भी नहीं है। तो देखिए आपके 1 2 3 4 पेयर आपके बन गए इस तरह के 836 वाले, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखिए एक ये थोड़ा सा अलग है, इसमें आपने निम्नलिखित श्रृंखला में कितने ऐसे 6 हैं जिनके या तो ठीक पहले या तो ठीक बाद एक विषम संख्या आती है। तो इसमें ये याद रखना है कि एक विषम संख्या आपने देखनी है, या तो पहले या फिर बाद, 6 के पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए या फिर बाद में एक विषम संख्या होगी, दो होंगी तब आपने उसको काउंट नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने 6 ढूंढना है, तो 6 आपको पता ही होगा कि देखिए सम संख्या वो होती है जो आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है, लाइक 2 4 6 8, ये सारी 2 से डिवाइड हो जाती है। वहीं विषम संख्या की बात करें तो जो केवल अपने आप से डिवाइड होंगी, 2 से डिवाइड नहीं होंगी, जैसे 1 3 5 7, तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी सम संख्या है कौन सी विषम संख्या है। तो देखिए 6 देखना है आपने, तो 6 एक तो आपका यहाँ पे है, इसके आगे विषम संख्या है और इसके पीछे इसके आगे विषम संख्या है, इसके पीछे सम संख्या है। तो एक तो 6 आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि एक विषम संख्या होनी चाहिए, आगे हो या पीछे हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे आ गया, तो ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद 6 आपका यहाँ पे देख लेते हैं, एक विषम संख्या हो गई, एक सम संख्या हो गई, तो आपने ये आपका हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो 2 हो गए आपके, या 6 यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे विषम संख्या, 1 6 ये हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे एक 6 आ रहा है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि एक विषम संख्या चाहिए हमें, यहाँ पे दोनों विषम संख्या हो गई है। नेक्स्ट देखिए आपका 6 आपका यहाँ पे आ रहा है, एक ये सम संख्या हो गई, एक ये विषम संख्या हो गई, तो एक आपका ये हो जाएगा, यानी कि आपके कितने हो गए, 1 2 1
2 3 4, तो 4 आपके हो जाएंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। 4 ऐसे 6 हैं जिनके आगे या पीछे एक विषम संख्या है। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। शब्द ROESH के अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर आपने बताना है। तो देखिए, आपने जो आपका शब्द दे रखा है इसको आपने रीड करना है और आपने एक जानवर का नाम बताना है। तो देखिए, इस जो हमको दे रखा है इससे हम हॉर्स बना सकते हैं, HORESH, जो आपका घोड़ा होता है। तो ये हम लोग बना सकते हैं इससे। एक सेकेंड, HOREHORES, हॉर्स, हॉर्स बन गया आपका। तो इसमें आपने बताना है कि जिसका प्रथम अक्षर आपने बताना, तो प्रथम अक्षर इसका आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। शब्द VIRER के अक्षरों से पानी से संबंधित एक नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर आपने बताना है। तो देखिए, इसको हम लोग रिवर बना सकते हैं इससे, RIVER, रिवर, जिसको हम नदी बोलते हैं। तो ये रिवर शब्द बन रहा है। तो आपने इसमें बताना है कि इसका प्रथम अक्षर क्या है। तो इसका प्रथम अक्षर देखिए आर है, तो इसका आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, ये आपका जो वर्णमाला परीक्षण से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितनी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह मैंने सारे ही तरह के आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी वीडियो चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दूंगा। आप उसको वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी अपडेट्स आपको रेगुलरली मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।